उससे पुरुष का इक्वालिटी का कोई सवाल ही नहीं उठता। विदेशों में जो कहा गया है इक्वालिटी, हमने जो अभी एक लिखा है उसमें कि मैन डजंट रीच एनी फेयर टू वुमेन। क्यों? क्योंकि वुमेन तो पैदा ही करती है मैन को। उसको जिस टाइम वो हेल्पलेस मैन होता है, चाहे वो वुमेन हो चाहे मैन हो, जो बच्चा होता है, कीड़ा होता है, उस टाइम सिर्फ माँ ही उसको बचा सकती है और दुनिया में कोई पावर नहीं उसको बचा सके। तो किस मामले में मैन सुपीरियर हो गया, आप बताइए? इट इज ओनली द एनिमल पावर। मैन के पास एनिमल पावर है और वुमेन के पास मदरहुड है, जो कि फार फार सुपीरियर टू एनिमल पावर। उस मदरहुड के बदौलत भगवान भी पैदा हुए हैं। भगवान को भी माँ ही ने पैदा किया है, चाहे वो कृष्ण जी हो, चाहे राम कृष्ण जी हो, चाहे वो सीता जी हो, चाहे कोई भी। तो उस स्त्री की जो शक्ति है, उस स्त्री के बारे में जो कहा गया है, नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश की राजधानी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन क्या खास हो रहा है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। इस समय हम लोग हैं एलडीए कॉलोनी में, जहां पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे मानव सुरक्षा अधिकार एवं संरक्षण ऑर्गेनाइज द्वारा महिला दिवस मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। इस महिला दिवस पे क्या खास करा जा रहा है और यहाँ के पदाधिकारियों से हम बात कराएंगे और सम्मानित महिलाओं से भी बात कराएंगे कि इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे वो क्या कहेंगी। तो मैम, अपने परिचय के साथ बताइए, इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे क्या कहना चाहिए? मेरा नाम शशि मिश्रा है और इस वर्ष राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए मेरा चयन लखनऊ जिले से हुआ है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे पहले तो सभी महिलाओं को, नारी शक्ति को नमन करते हैं और यही कहते हैं कि चाहे अपने बच्चे हों या कहीं के हों, जो मॉरल वैल्यूज़ हैं बच्चों में वो डेवलप करें। यदि मॉरल वैल्यूज़ हमारे जो हमारे देश की जो संस्कृति है वो हम दे सकेंगे तो क्राइम को रोक सकेंगे और हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। तो जिस तरीके से मैम महिलाओं पे अत्याचार होता रहता है, शोषण होता रहता है, तो आप किस तरीके से उनकी सहायता के लिए आगे आती हैं? सहायता क्या, हमारे स्कूल में भी बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, बच्चों को बहुत सारे चीज़ें हैं। आजकल नारी शक्ति के ऊपर बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कराई जा रही हैं कि उनको कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, और जो क्राइम होता है उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाई भी जा रही हैं। जो हमारे स्कूल में गेम्स टीचर होते हैं या जो भी है, बच्चे लड़कियां आगे आ रही हैं, सीख रही हैं, जिससे कि वो आत्मरक्षा कर सकें और उनको इसी तरह की शिक्षा दी जा रही है। मेरा नाम साधना सिंघल है। मैं एक अधिवक्ता हूँ। मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ और मैं नारी से संबंधित ही परिवार संबंधी कार्य देखती हूँ और भी जितने भी केस से संबंधित होते हैं। मैं समाज की सेवा इस प्रकार करती हूँ कि मैं देखती हूँ कोर्ट में बहुत सारे ऐसे ग्रामीण महिलाएं और ग्रामीण लोग आते हैं जो अपनी पैरवी करने के लिए कोर्ट फीस नहीं दे पाते हैं और वकील को उनको देने के पैसे नहीं होती हैं। तो मैं उनकी व्यथा सुनती हूँ और रुकती हूँ और उनका हर तरह से पैसे से पैरवी करके किसी तरह से भी हर तरह से मदद करती हूँ जिससे उनको सक्षम कायदे से न्याय मिल सके। और मैं समझती हूँ समाज में महिला ही महिला की दुश्मन होती हैं, इसलिए मैं देखती हूँ अपने ही अगल बगल जिसमें ही जैसे महिलाओं के द्वारा पहले पुरुष तो ऐसा कुछ नहीं करते, जब हमारे घर की महिलाएं ही पहले महिलाओं की बुराई करती हैं और उनको ही अगर महिलाएं हमारी अच्छी हों और हमारी जिस हर घर में सास बहू ज़्यादातर मेन उन्हीं में लाई होती है। वो कारण क्या है कि दोनों में आपस में समझदारी नहीं होती है। अगर हम इस तरह से अगर अपने परिवार में सबको शिक्षित करें और अपने घर की अगर हम शुरू से अपनी बेटियों को शिक्षा दें कि एक सास भी माँ ही होती है, माँ की अगर हम डांटते हैं तो तुम जाओगी तो वहाँ भी तुम्हें डांट पड़ सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं सोचो कि मैं ये सास है मेरी डांट रही हैं, तो कहीं जो तुमको यहाँ नहीं सिखाया गया वहाँ वो सिखा रही हैं, तो हम उनसे मिला के बना के रहें तो हमारी ये समस्या का समाधान हो सकता है और मैं उनको न्यायिक रूप से हर तरह से समाधान करती हूँ।
मेरा नाम निर्मल है। मैं भी एक संस्था चलाती हूँ, बुटीक भी चलाती हूँ और एक सिलाई सिखाने की संस्था भी। मैं बच्चों को ये शिक्षा देती हूँ कि आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर जरूरी नहीं है कि हम लोग पढ़ाई कर कर ही बने, कुछ ऐसे काम भी कर सकते हैं अपने जीवन में कि जिससे अपनी स्थितियों को सुधार सकते हैं, जैसा कि मैंने किया है। मैंने भी पहले बच्चों को सिलाई सिखाई है, उसके बाद फिर मैंने बच्चों के साथ पेंटिंग, सिलाई, हस्तकला घर पे ही रहकर अपने बच्चों को भी शिक्षा दी है, प्लस अपने आसपास के लोगों को भी मतलब आत्मनिर्भर बनाया है। और मेरी वजह से मेरे कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो आज छोटा सा अपना सिलाई स्कूल चला के या फॉल पीको कुछ भी करके अपना मतलब करते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा हो और कुछ काम कर सके। आप एक घर पर भी रहकर अपने अंदर अपने सब कुछ, आपके अंदर एक नारी शक्ति है, उसका सम्मान करिए और अच्छी शिक्षा दीजिए और अच्छा। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मुझे ये सम्मान दिया, और रियली बोलूँ तो नारी होने का एहसास भी होता है जब इस तरीके से सम्मानित किया जाता है। और समाज के लिए यही संदेश है, ये सिंपल है, आप अपनी जो नारी की एक गरिमा होती है, आप चाहे जितना आगे बढ़ जाए बट उसको मत खोइए, क्योंकि नारी की गरिमा ही आपको आगे तक ले जाएगी। तो नारी को आगे बढ़ना है बट उसी गरिमा के साथ। धन्यवाद। हरिजन प्राइमरी पाठशाला जो है समाज कल्याण का विद्यालय है, मैं उसमें पढ़ाती हूँ। मेरे यहाँ गरीब बच्चियाँ आती हैं, मैं उनको जितना भी हो सकता है मैं अपने तरफ से भी, मतलब मेरी तो प्रधानाध्यापिका हूँ, मैं चाहती हूँ कि उनको अच्छे से अच्छी शिक्षा दूँ और अच्छे विचार। लेकिन गरीब जो है माँ बाप कुछ पढ़ाना नहीं चाहते, उनको मैं प्रेरित करती हूँ नहीं इनको पढ़ाना है, वो 2, 3, 4 क्लास पढ़ाने के बाद बिठाना चाहते हैं। तो मेरे इस प्रयास से उन लोगों ने अब आगे जो है प्राइमरी के अलावा भी बच्चों को पढ़ाने के लिए। और मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि मेरे पति बहुत ही सम्मान करते हैं महिलाओं को। मेरा तो शायद मुझे कहीं से सम्मान नहीं मिला, जितना मेरे पति द्वारा मुझे सम्मान मिला है उतना शायद किसी को मिला हो। मुझे बहुत मेरे पति यहाँ हैं, मैं उनकी जो है बहुत पहली बार मैं जो है माइक के सामने बोलती हूँ। लोग कहते हैं कि जो है पुरुष जो है सम्मान नहीं देते, मेरे पति मेरा भी सम्मान करते हैं और समाज में जो औरतें हैं उनका भी बहुत सम्मान। यानी कि मैम का कहना है, जैसे कहावत है, एक सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन यहाँ पे कहावत ये, एक सफल महिला के पीछे एक व्यक्ति का हाथ है। मेरे पति जो है मुझे इतना सम्मान देते हैं, वैसे सभी महिलाओं को सम्मान देते हैं, लेकिन मुझे जितना सम्मान दिया शायद मैंने जीवन में कभी किसी से सम्मान नहीं पाया। मैंने जितना सम्मान अपने पति से पाया। तो क्या कहना चाहिए? अरे तो एक बात बताओ, हमारे बुजुर्गों ने देवी जी से आश्रित सरस्वती क्या थी? महिला थी। तो उनसे हम लोग क्या मांगते थे? विद्या। धन किससे? दुर्गा जी से धन मांगते थे। तो हमेशा हमारे यहाँ देवी देवताओं की पूजा होती ही रही है, उसमें कोई नई बात नहीं है। अब हमारे बीच में जुड़ रहे हैं मानव अधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइज के जिला अध्यक्ष। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे हंगामा टाइम न्यूज़ एजेंसी में। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जिस तरीके से आपकी संस्था ने पूरा कार्यक्रम करा है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हमारी संस्था बहुत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करती है, उसमें कुछ तो कंपल्सरी प्रोग्राम्स होते हैं, आवश्यक कार्यक्रम होते हैं, कुछ सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, कुछ आकस्मिक कार्यक्रम होते हैं। तो ये आज वाला जो कार्यक्रम है ये आवश्यक कार्यक्रम है। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई महिला दिवस है या कोई अन्य दिवस है तो उसको हम सेलिब्रेट ज़रूर करते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से प्रयास करते हैं, चाहे वो बाल दिवस हो, महिला दिवस हो, वृद्ध सम्मान दिवस हो, इन सारे दिवसों को हम ज़रूर मनाते हैं। आज एक ये हमें मौका मिला कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम महिलाओं को सम्मानित करें। हमने लखनऊ ज़िले की 15 महिलाओं को आइडेंटिफाई किया था। हम अपने जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यगण और पदाधिकारीगण हैं उनके सहयोग से ये सब आइडेंटिफिकेशन हुए थे। और इन जो भी आज हमारे सम्मानित गेस्ट आए हैं, मैं उन सबका बड़ा आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्तम समय में से कुछ समय निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए और हमको ये मौका दिया कि हम उनको इस दिवस पर सम्मानित कर सकें। तो हरिप्रकाश जी, ये बताइए, इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश यही देना चाहूँगा जो भी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस रोज़ हो, 365 दिन हो, हम रोज़ इनका सम्मान करें, हम रोज़ इनके बारे में सोचें, रोज़ महिला दिवस हो।
तो आप क्या कहना चाहेंगे इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर? के भट्टाचार्य, जिला महामंत्री। मेरा कहने का मतलब ये है, जो भारत में महिला दिवस मनाया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय जो मनाया जा रहा है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अंतर्राष्ट्रीय जो मंच पे है उसमें हर साल एक थीम प्रकट किया जाता है। वो थीम, जैसे इस साल का थीम है चैलेंज फॉर चैलेंज। उनका चैलेंज ये है कि LGBT की इक्वलिटी ऑफ वुमेन इन पावर, इक्वलिटी ऑफ वुमेन इन मिलिट्री, एवरीवेयर। उनका इस तरह का इक्वलिटी है। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ जो है, जो अच्छे वर्कर्स हैं, जो हमारे लेडीज़ हैं, उनको बढ़ावा देना, उनको एम्पावर करना। एम्पावर करने का मतलब ये है कि पॉलिटिकली, फिनेंशियली, मेंटली और फिजिकली उसे एम्पावर्ड हों। इसके लिए हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं और यही हमारा उद्देश्य भी है कि आगे भी जितने भी हमारे महिलाएं हैं उनको हम लोग इनकरेज करें और जो मदरहुड है उनके अंदर, उस मदरहुड के प्रति हम लोग बचपन से जो है उसके प्रति प्रेरणा लोगों के अंदर जगाएं, लड़कों के लड़कियों के अंदर, जिससे कि हमारे यहाँ विसंगतता जो आप जो देख रहे हैं समाज में, उसमें कमी आए। यही नारी दिवस का भारत में मेन उद्देश्य होना चाहिए। जिस तरीके से हरिप्रकाश जी ने बताया कि 15 महिलाओं का सम्मान करा गया है, तो इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो आपने कार्यक्रम रखा था, तो 15 महिलाओं का सम्मान तो, लेकिन कितनी महिलाओं ने इसमें आपका साथ दिया? महिलाओं में जितनी भी महिलाएं हैं, इन महिलाओं ने एक तरह से महिलाओं की आवाज़ इसमें साथ में थी। महिलाओं की आवाज़ साथ में थी। महिलाओं की जो वॉइस है, वॉइस फॉर इक्वालिटी नहीं, इक्वालिटी के साथ प्रेम, मोहब्बत, पूरे समाज को लेके आगे बढ़ना। जैसे कि अभी एक महिला ने बताया कि विकलांग बच्चों के प्रति किस तरह का प्रेम होना चाहिए, समाज के अंदर जागरूकता उस विषय में होनी चाहिए। ये जो जागरूकता है ये सारी महिलाओं के लिए है और इन महिलाओं को सम्मानित करने से हमें उस दिशा में एक प्रचंड बल मिला, जिससे कि समाज में एक अच्छी स्थिति डेवलप होगी और ये एक नारी के जो सम्मान के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। यही नारी का सम्मान है। नारी का सम्मान कुछ नहीं होता है, नारी का जो है प्रेम बहुत बड़ी चीज़ होती है। प्रेम के आगे सम्मान नहीं होता है। हम अंतर्राष्ट्रीय दिवस पे हम लोग सम्मान मनाते हैं, लेकिन नारी के अंदर जो प्रेम है, उस प्रेम का कोई जवाब नहीं है। जो मदरहुड है, उस मदरहुड के आगे सारे सम्मान बेकार हैं, सब कुछ फीका पड़ जाता है। दैट इज़ माई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जैसा कि हमारे सक्सेना जी ने और भट्टाचार्य जी ने कहा, ये एक सिंबॉलिक एक माना जाता है, क्योंकि कोई भी हम जो है त्यौहार या कुछ मनाते हैं एक सिंबॉलिक रूप में मनाते हैं। लेकिन उसका उद्देश्य ये होता है कि जैसे कृष्ण जन्माष्टमी है या शिवरात्रि है, तो उस दिन हम पूजा विशेष रूप से करते हैं, लेकिन हम पूरे 365 दिन की पूजा करते हैं। उसी प्रकार जो है हम ये एक सिंबॉलिक रूप से मनाया गया है। नारी शक्ति का हमने जो है हमारे देश ने, हमारे समाज ने हमेशा उसका सम्मान किया है और इसीलिए साल में 2 बार हम नवरात्रि का त्यौहार मनाते हैं, जो 9 दिन तक बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। वो भी शक्ति का प्रतीक है और उसके अंदर एक बताया जाता है कि हमारी शक्ति कितनी अच्छी है और कितना हम जो है अपनी नारी का सम्मान करते हैं, और चाहे वो किसी भी रूप में हो। केवल एक जन जागृति है, लोगों के लिए संदेश दिया जाता है कि इस माध्यम से कि हम महिला दिवस पे हम समूह एक जागृत हों, एक दूसरे को संदेश दें और बताएं कि भाई एक जो हमारी नारी शक्ति है, उससे ही हमारा ये संसार, हमारा जो है अस्तित्व है, और हम उसको जो है उसको बरकरार रखें, उसका सम्मान करें और उसको जो है हमेशा प्रेरणादायक बना के आगे हम उस पर कार्य करते रहें ना। ये एक बहुत अच्छा आयोजन रहा। धन्यवाद। आज हम लोग आए थे मानव अधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइज के कार्यालय में, जहां पे महिला दिवस मनाया जा रहा है। आपने स्क्रीन पे देखा किस तरह की महिलाओं को सम्मानित करा गया। इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जानना चाहूँगी। धन्यवाद।